जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर है और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था 5 दिसंबर 2017 को। इस क्वेश्चन पेपर की अगर आपको PDF कॉपी चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से पूरी PDF आपको मिल जाएगी निःशुल्क। दूसरी बात यह है कि ये जो एग्ज़ाम है ये 5 दिसंबर 2017 को आयोजित किया गया था और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो में हम इस एग्ज़ाम में जितने भी जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग ये अंदाज़ा लगा सको कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में किस प्रकार के जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपसे कह चुका हूँ कि अगर आपको पूरा पेपर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस को। जीके का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्लोज टू द डेफिनेशन ऑफ ओलिगोपोली। तो इसका जवाब हो जाएगा सिगरेट उद्योग। अल्पाधिकार की परिभाषा के सबसे निकट सिगरेट उद्योग है। जैसा आप देख सकते हो कि कैंडिडेट ने आंसर इसका दिया था गेहूं पैदा करने वाले किसान। ये जो क्वेश्चन का आंसर था ये गलत था। जो करेक्ट आंसर HSSC ने बताया वो है सिगरेट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से क्या एक है। तो इसका जवाब हो जाएगा किसी एक समय में एक जैसे समान नागरिकों के लिए एक समान मूल्य। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड्स के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है। विच एजेंसी एक्ट्स एज ए रेगुलर फॉर म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करने के लिए भारत में सेबी जिम्मेदार संस्था है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनियामक संस्थान। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा यानी कि संवैधानिक दर्जा 1992 में मिला था। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जो SBI है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसे हम पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 1921 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A यानी कि 1921। जो कैंडिडेट था जिसका ये एग्ज़ाम था उसने 1935 जवाब दिया, लेकिन 1935 में RBI की स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अगर यहाँ पर आप SBI की बात करें तो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1955 में। लेकिन SBI को जैसे इसमें लिखा कि हम इंपीरियल बैंक के नाम से जानते थे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 1921 में। ये आपको याद रखना है। RBI की 1935 में, SBI की 1955 में। RBI और SBI दोनों के मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। बेसिकली इसने प्रिंट गलत कर रखा है, लेजिस्लेचर यानी कि यहाँ पे आएगा विधायिका। तो विधायिका का कार्य निम्नलिखित में से कौन नहीं। कानून बनाना विधायिका के कार्य हैं, बजट बनाना ये भी विधायिका का कार्य है, बजट पारित करना ये भी लेजिस्लेचर का काम है, संसद का ही काम है। लेकिन कार्यपालिका पर नियंत्रण ये किसका काम है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बजट बनाना, क्योंकि बजट बनाने का काम लेजिस्लेचर का नहीं होता, फाइनेंस मिनिस्ट्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। होब्स, लॉक और रूसो तीनों सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। तो दिल्ली में विधानसभा की स्थापना हुई थी 69वें संविधान संशोधन के तहत। दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी कि जो UT का दर्जा दिया गया था उसमें लेजिस्लेचर, UT विद लेजिस्लेचर इसमें स्थापित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 ये कहता है कि हम हमारे संविधान में संशोधन कर सकते हैं, यानी कि ये डील करता है अमेंडमेंट से, और हमने ये दक्षिण अफ्रीका से लिया है।
तो इसका जवाब हो जाएगा संविधान संशोधन की संसद की शक्ति, कि हमारी जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है बशर्ते कि मूल ढांचा ना बदले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के हौज खास में चोर मीनार किसके द्वारा बनवाई गई? तो दिल्ली के जो हौज खास में चोर मीनार है वो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? तो इसका जवाब आएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905 में चला था, जब बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चला उसे स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। और स्वदेशी आंदोलन को ही दक्षिण भारत में, जो दक्षिण भारत के डेल्टा वाले इलाके हैं, वहाँ पर वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी था? तो इसका जवाब हो जाएगा देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो योसंग त्योहार मणिपुर राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। संगई फेस्टिवल भी मणिपुर में ही सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ये भी दिल्ली पुलिस में उसी वर्ष दूसरे सेट में पूछा गया था। मैं दूसरा क्वेश्चन पेपर भी इस चैनल पर अपलोड करूंगा, उसकी PDF भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की पूर्वी सीमा कौन सी है? तो कश्मीर की जो पूर्वी सीमा वो है लद्दाख क्षेत्र, लद्दाख रीजन, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जलपाईगुड़ी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? तो इसका जवाब आ जाएगा अरावली रिज। अरावली रिज सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? भारत में 2 ही ज्वालामुखी हैं, एक है बैरन, एक है नारकोंडम। तो बैरन आइलैंड अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, यानी कि इसका जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का क्या स्थान है? तो इसका जवाब आ जाएगा सेकेंडरी, भारत का दूसरा नंबर है कपास एक्सपोर्टर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो इसका जवाब आ जाएगा कोरोमंडल और रॉयल सीमा, इसका ये जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक गतिशील पिंड की गति दुगनी हो जाती है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब डबल स्पीड से चलने लगता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होता है, गतिज ऊर्जा में क्या बदलाव आता है? तो इसका जवाब आ जाएगा कि उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? तो इसका जवाब आ जाएगा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो इसका आ जाएगा थर्मोस्टेट। किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करना है, यानी कि पर्टिकुलर डिग्री में सिर्फ उसको कांस्टेंट रखना है, तो थर्मोस्टेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के नाखून किस से बने होते हैं? तो मनुष्य के नाखून बनते हैं कैरोटीन से, तो इसका जवाब आ जाएगा कैरोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? तो ये एक्सेप्शन आर्टरी होती है, इसका जवाब आ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? जो पालक आप खाते हैं उसमें क्या मिलता है? तो उसमें आएगा, सभी विकल्प सही है, विटामिन ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक है, यानी कि एलपीजी किन किन से मिलकर बनती है? तो इसका जवाब आ जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जवाब आ जाएगा लेड सल्फाइड को हम गैलेना भी कहते हैं।
तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? तो इसका जवाब आ जाएगा राइजोफेरा, ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु गुणवत्ता सूचकांक किसको दर्शाता है? तो ये वायु की गुणवत्ता को दर्शाने का एक पैमाना है, ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बेंथेइक जोन पाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा जल पारिस्थितिक तंत्र, इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल दिवस 2017 के मौके पर किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा योजना शुरू की? तो इसका जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपदा स्कीम भारत सरकार की किससे संबंधित है? तो ये आ जाएगा फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है ये। नेक्स्ट, वर्ष 2017 में भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय परमाणु पनडुब्बी है? तो इसका जवाब आ जाएगा अरिदमन। तो ये 2017 का है, तो आप 2022-23 के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके जा सकते हो। करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने इस चैनल पर डाल रखी है, आप वो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो इसका जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि दस्तावेज की प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर भंडारित होती है, ये गलत है। निजी फ़ोन पर नहीं होती, वो आपका खुद का अकाउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 ग्रीष्म ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो 2020 में जो ओलंपिक खेल हैं वो टोक्यो में आयोजित किए जाने हैं, जो कोविड के कारण डिले हो गए थे, 2021 में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये बहुत बड़ी इवेंट थी, भारत में आयोजित की गई थी और भारत की पहली बड़ी इवेंट थी फीफा की। भुवनेश्वर में इसके मैचेज हुए थे, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने एक रणनीतिक स्थल हबनटोटा गहन बंदरगाह में 70% हिस्सा खरीदा है। यह बंदरगाह किस देश में? हबनटोटा पोर्ट श्रीलंका में स्थित है। तो उस समय 2 पोर्ट बड़े फेमस थे, आज भी पूछ सकते हैं इनको। हबनटोटा तो है श्रीलंका में, एक है चाबहार पोर्ट, चाबहार बंदरगाह है ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल और भूटान ने हाल ही में भारत की डिजिटल पेमेंट सर्विस का प्रयोग करने हेतु निम्नलिखित में से किस उद्यम का सहयोग मांगा है? तो इसका जवाब हो जाएगा NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से नेपाल ने मदद मांगी थी। नेक्स्ट है, 47वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म ने जीता? तो उस समय जो 2 डॉक्टर फिल्म आई थी उसने ये अवार्ड जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुद्र में असाधारण वीरता के लिए IMO अवार्ड से सम्मानित होने वाले विश्व की पहली महिला बनी? तो उस समय राधिका मेनन को ये अवार्ड मिला था, ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का GEM पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट से संबंधित है, यानी कि सार्वजनिक खरीद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य काम क्या है? तो मुद्रा बैंक सूक्ष्म उद्योगों को ऋण व वित्त यानी कि पैसे की व्यवस्था को सेट करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद है? तो इसका जवाब आ जाएगा तिस्ता नदी। भारत और बांग्लादेश के बीच तिस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर काफ़ी विवाद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो इसका आ जाएगा बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता पर सम्मेलन रियो डी जनेरियो यानी कि ब्राज़ील में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को किसके द्वारा मापा जाता है? नदियों में पॉल्यूशन को मापते हैं ऑक्सीजन की जो विघटित मात्रा है, ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो जाए नदी के जल में तो उसको पॉल्यूशन उसी को माना जाता है। तो इसका जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हू हैफनर 91 वर्ष की अवस्था में जिनका निधन हुआ वे कौन थे, किसके संस्थापक थे? तो एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है प्लेबॉय, उसके वो संस्थापक थे हू हैफनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? तो वो बिहार के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF ओपन डिफेकेशन फ्री होने वाला पहला शहर है? तो इसका जवाब आ जाएगा मैसूर। मैसूर कर्नाटका में है और ये भारत का पहला ODF सिटी है, ओपन डिफेकेशन फ्री यानी कि खुले में शौच मुक्त गाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टाइगर कॉरिडोर में एक नहर पर पर्यावरण के अनुकूल पुल बनाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा तेलंगाना। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं जो ऑनलाइन पेपर आयोजित किया गया था और इसकी PDF आप
टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हो, हरियाणा सरकार के HSSC CET की तैयारी करते हो, ग्रुप डी की, या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो उससे रिलेटेड कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।